सर आईपी कोजिक मुझे देखो क्या करता है ऐसा पूर्णांक युग्म पूर्णांक जुड़ेंगे युग्म क्लिक किया किसी को भी नहीं आईपी कोजिक जिसका नंबर 1 ए नंबर में है जिसका योग कितना हो -7 और अंतर -10 योग बराबर 0। ठीक है हो गया सर। ठीक है देखो सुनो हम क्या बोले हमको ऐसा नहीं है कि जैसा मतलब मैथ में सवाल दिया रहेगा तो वही उदाहरण लेंगे वही उदाहरण लेंगे हम तो क्या कहते हैं ना हमारा आंसर आएगा। ठीक है हम अपने मन से बोले तुम कोई 5 बोलेगा 7 पुराने के लिए 5 + 2 करके हम 7 पुरा सकते हैं। ठीक है या हमें क्या कर सकते हैं इसको हम 4 + 3 करेंगे तो हम 7 पूछ सकते हैं। हमको आंसर कितना आया 7 है। ठीक उसी तरह ऐसा नहीं हाँ पूर्ण आया वही हुआ। हम देखो अभी से पहले हम तो 9 लिए थे 2 लिए थे बताते हैं हम ले लेते हैं 10 और 3 आंसर किस में चाहिए हमको माइनस में माइनस हम यहाँ क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा 7। चिन्ह किसका रहेगा माइनस का वैसे भी हाँ 10 बड़ा वैसे भी असमान पूर्णांक के लिए क्या नियम है वो असमान पूर्णांक घटेंगे चिन्ह वही रहेगा जो पूर्णांक बड़ा होगा। तो कैसे ना कर यस सर उसी तरह हमको क्या बोलता था योग कितना चाहिए 7 का -7 का तुम पूरा दिल का आंसर। ठीक है अब इसका आता है हमको कितना चाहिए माइनस में 10 तो हम कर लेंगे 5 -5 जो कर दो ऐसा पाई के क्या होगा माइनस क्या होता है प्लस हाँ चिन्ह किसका रहेगा क्योंकि समान पूर्णांक के लिए चिन्ह नियम क्या कहता है समान पूर्णांक जुटेंगे चिन्ह वही रहेगा जो चिन्ह है। अब इसका आता है इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं क्या बोला 0 पुराने के लिए बोले 0 है। ठीक है हम इसका क्या कर सकते हैं 5 - 5 भी कर सकते हैं 0 है 3 - 3 भी कर सकते हैं 0 है 1 - 1 भी कर सकते हैं 0 2 - 2 भी कर सकते हैं 0। इसमें से हमको ऐसा नहीं है कि ये वाला आंसर है 5 - 5 है बुक में या 1 - 1 है इसमें कुछ भी हमको सिर्फ 0 पुराना था। ठीक है हम पुरा लिए इस तरह से इसका सवाल अच्छा तुम उतर रहे हो समझने लगते हो। सर आप बोलिए ना जैसे ए है ना तो बी बोलिए ये कैसा ऋणात्मक ऋणात्मक यस सर ऋणात्मक पूर्णांक युग्म युग्म होगा युग्म हाँ लिखिए जिसका अंतर 8 है इसका अंतर 8 है अंतर 8 है अंतर 8 अब बताओ 8 हमको पुराना आंसर है प्लस में है। एक अच्छा एक बात समझ लो यस सर अंतर कितना का बोल रहा है 8 का ठीक है हम कितना करना है 8 अंतर 8 होना चाहिए ना इस बीच 10 और 2 के बीच में कितना का अंतर है 10 का 8 का है ना हाँ 10 और बीच में कितना का अंतर है 8 का 8 का ना तुम लोग क्या किए हो 4 प्लस किए हो सर हम 4 प्लस में जो कौन होता है दोनों क्या तुम्हें कितना का अंतर होता है 4 और 4 के बीच में 4 का ही होता है तुम कितना की थी 5 की थी 5 और 3 की थी 5 ना 8 कितना का अंतर 3 का हमको अंतर कितना का चाहिए हम सर मैं तो ऐसे करके बोला है क्या सर मेरा अच्छा है ये ना सबसे कच्चा है पता है क्या करता है जैसे हम लिखा मेरे वाला कर दिया अभी वाला लिख दिया तो हमको अंदर कितना का चाहिए इसमें 8 का अंदर चाहिए तो 10 में से 2 करेंगे कितना का अंतर हो जाएगा 8 का हमको आंसर क्या इसमें आएगा ये 8 10 में से 8 हो जाएगा 8 आयुष क्या किया तुम बच्चों को लिहाजा क्या करते हो सर हमने गुस्सा है सुनो मेरी बात ये आंसर ए बी का एक हां ऋणात्मक ऋणात्मक है तो हमको बोलना पड़ेगा पूर्णांक सर प्रशांत को दीजिए बोलता उसको भी लगा वो जवाब पूर्णांक ये हमारा हाथ कर लेना राइट से बाहर ले चीज ना जुड़ी ऋणात्मक पूर्णांक युग्म हां आगे बताओ इसको आगे सवाल
दुगो को मिटा दिया ऊपर के हे युग को तो मिटा दिया और एक लिखी इनका योग 5 इनका योग 5 है करोड़े सर -5 हाँ इनका योग अभी मैं बना के दिखा रही हूँ 6 घंटा बाद आ सर हमको लगा बिस्कुट खा रहा बिस्कुट खा रहा हूँ अच्छा ठीक है पहले बात सुनो लिख लिए सुनो ध्यान से ध्यान सुनो और क्या करना है ऋणात्मक तथा एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग -5 क्या बोलता है सर ना तो ऐसा हम ऐसे लिख लिए ऋणात्मक का मतलब क्या होता है माइनस सुनो मोहन को ध्यान से और सुनो ठीक है देखो रबर कर देख रहा है सर देख रहा है अभिनंदन किताब में देख ले उसका आंसर है ना क्या सर हम तो बोलते हैं कि नहीं बना बर्थडे करो तो सुनो मेरी बात क्या पता है एक ऋणात्मक पूर्णांक ऋणात्मक का मतलब क्या हो गया जीरो से ले सॉरी जीरो पर देना है ना जीरो से लेकर बायां ओर चलेंगे तो इसे क्या करते माइनस वाला ऋणात्मक है माइनस वाला है ना ऋणात्मक और धनात्मक पूर्णांक लिखिए जीरो से चलेंगे तो धनात्मक पूर्णांक चलेंगे ठीक है सर इसका योग -5 हो ठीक है हमको जोड़े क्या बोलता है -5 पुराने -5 पुराने के लिए ठीक है इन कौन कौन संख्या देना पड़ेगा देखो माइनस वाला है वो प्लस वाला तो आप सोचो सर इसमें ले लिए 4 उसमें ले लिए 1 कितना हो गया 5 इसमें ले लिए मीठी सुनो मेरा बात ध्यान से यहाँ पे लेते हैं माइनस का ले लेते हैं 9 ठीक है उसके बाद ले लेते हैं प्लस का 3 4 सॉरी 4 नहीं लेना हाँ 100 हाँ 4 ठीक है 5 4 9 कितना का एगो माइनस वाला है एगो प्लस वाला माइनस वाला बड़ा है हाँ माइनस तो वाला -5 होगा तो असमान पूर्णांक है ना तो असमान के लिए कौन सा नियम लगता है असमान पूर्णांक घटेंगे लेकिन चिन्ह जो पूर्णांक बढ़ाएगा उसका रहेगा ठीक है बना लिए यहाँ पे क्या हो 9 में से 4 गया 5 लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का ठीक है इस तरह से लिखो हम तो पहले ये बनाया और मेरा अब करेंगे तो आगे बढ़ेंगे तो लिखो अब लिखा है अगला सवाल कौन सा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक जिसका अंतर 5 है सेम सवाल है इसको लिख देते हैं ठीक है इसको तुम लोग को बनाना है इस सेम जैसे बना इसको सेम इसी सवाल है सर सी नंबर काट दीजिए सी का है वो इसका आंसर कितना हो गया बाबू रे ठीक है अब सुनो तो सर बहुत क्या बोलता है सुनो हाँ तो कस ना सर क्या ये हिलता वो भी लिखे सर ये हो गया पास सर आईपी का सिलेंडर लंबा हां थोड़ा ना रिया हल्की हाइट कहते मीठी है हां मीठी याद है नहीं मीठी क्या करते हो दोनों के बीच ये कोड़ा जर्मन तो और नंबर सुनो जी करो ए इधर सुनो दूसरा सवाल ये था वैसा ही सवाल है एक धनात्मक तथा धनात्मक पूर्णांक लिखे जिसका अंतर -3 है इसमें -5 पुराना था इसमें -3 पुराना ठीक है लिखो फास्ट तुम लोग सर हम तो सर गलती नहीं होना चाहिए सर सर हम बना लिए आयुष बना यस सर बन गया सर ये उतार दिया है वहाँ पे अंतर है बन गयो बना बाबू ना सर बना रहे हैं अरे सर हमको समझ में आ रहा है यस सर
थोड़ा दिक्कत हो सकता है क्योंकि तुम शुरुआत में आया है, ठीक है। सर हम आएगा -3 ना देखो बताते मेरे पास सुनो, हम इसको क्या बनाए तुम लोग? रितिका बनाई 7 नहीं सर, -7 नहीं सर हमने बनाया है 5, हम -5 प्लस ठीक, 2 सॉरी इसका कितना क्या था? -7 प्लस 4 प्लस 4 कितना होएगा? -3 एक क्या था? -3 -5 हाँ प्लस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा? -3 -3। अब बताओ तुम इसमें से कौन सही है? दोनों सही दोनों है, ठीक है। बात वही हुआ कि हम इधर से कान पकड़े या कैसे करके पकड़ ले, तो बात हमको पकड़ना करनी है। तो तुम्हारे घर पीस होकर जाए घरे जाएंगे, तो ठीक है। तो हमको खोना कितना है? अंतर 3 होना चाहिए। 4 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 7। तो 4 -3 हो गया, तो -3 आ गया। 5 में से 2 गया 3, अंतर 3 का है। सवाल दोनों सही है, ठीक है। इसलिए क्योंकि इसमें कहा था क्या कि एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर कितना हो? 8 हो। 8 किसमें हो? प्लस में 8 हो, ठीक है। हम क्या कर दिए? 10 - 2 कर दिए, कितना हो गया? 8। सेकंड नंबर सवाल था एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक लिखिए और धनात्मक पूर्णांक लिखिए इसका अंतर कितना हो? योग हो -5। हम क्या किए? -9 -4 सॉरी प्लस यहाँ पर होता ना, वही सर दिखा दे। सर सबका गलती हो गया, नहीं सब किसी सही का है। गलती नहीं हुआ, तुम्हारा हुआ सर, मेरा प्लस पहले से देल था। तो -9 और प्लस 7 कितना हो गया? -5। इसका आंसर ये हो गया। उसके बाद थर्ड नंबर सवाल ये था एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका अंतर कितना हो? -3 हो। अब इसको हम दो तरफ से बनाए हैं। आयुष का क्या था? -7 प्लस 4 -3 हो गया। कृतिका का था -5 प्लस 2 कितना हो गया? -3। अब अगला सवाल क्या है? थोड़ा जटिल है सर ई पढ़ा के हम लोग को छुट्टी दे दीजिए, 3 लोग चला गया। ये छुट्टी के तलब चल रहा है, वो जो अच्छे से और अच्छा समय आप परसेंटेज देखिए, ये इस बार देखिए ना करते कहते कि पर में चलो ताया और कहीं सर को जरूरत है। सुनो मैं बता दिखा तुम लोग, मैं बता देते हैं तभी सुनते रहना। सुनो मैं बताई यहाँ पर क्या कर किसी भी प्रश्नोत्तरी के 3 उपरोक्त चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40 सुनो -40,0 कितना होती 10 है ना, 10,0 इतना थे। और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितना है? ये कितना हो गया? टीम ए हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं टीम बी पे। टीम बी कितना प्राप्त किए हैं इधर देखो, टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 है। उसके बाद क्या है? 0 है। उसके बाद क्या है? -40 है, ठीक है। किए गए थे किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? किस टीम ने अधिक अंक क्या बोल रहा है? किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब कौन सा टीम ज्यादा अंक लाया है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। सुनो मेरे बात, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि टीम ए था और टीम ए था और टीम बी था। इसमें टीम ए है टीम बी है, ठीक है। दोनों ने मैच खेला, आम भाषा में दोनों ने क्रिकेट खेला, इससे खेलता है आप भी दुकान चलते आपने चलते हैं तुम जाता है। इसमें कि टीम ए को है ना 40 -40 अंक आया, फिर 10 आया, फिर 0 आया, ठीक है। और टीम बी था, टीम बी को कितना आया? पहले 10 आया, उसके बाद फिर क्या है? 0, उसके बाद -40 आया। अब ये कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि किसी भी पूर्णांक को किसी भी क्रम में लिख सकते हैं, मतलब जोड़ा जा सकता है। मतलब कोई भी तरह रहे या माइनस रहे प्लस रहे कुछ भी उस तरह से हम उसको जोड़ सकते हैं। ऐसा कहने का मतलब ये हो गया। इसका आंसर क्या होगा? अब बताओ -40 उसके बाद क्या है? 10 है। -10 नहीं बोले 10 है, 10 उसके बाद क्या है? 0 इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? सुनो आप -50 0 को जोड़ेंगे 10 से 0 सॉरी 10 को 40 को जोड़ेंगे क्या है? -10 -40 प्लस 10 है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो माइनस कितना हो जाएगा? 10 में से -50 30 होगा सर। असमान चिन्ह रहेगा, असमान पूर्णांक रहेगा तो क्या घटेगा कि बढ़े जुटेगा? घटेगा सर, 30 घटेगा? बचेगा। घटेगा ना, तो 50 क्यों बोल रहे हो?
40 में से 10 गया 30 30 बचे हुआ। -30 चिन्ह वही ठीक किस करेगा जो पूर्णांक बड़ा हो। 10 और 40 में कौन बड़ा है 40 40 चिन्ह माइनस होगा ना 40 हो गया। अब आते हैं टीम बी पे। 50 सुनो टीम बी कितना है 10 है पहले प्लस में उसके बाद प्लस में क्या है 0 है 0 है। अब क्या माइनस 40 है इसको जोड़ोगे देता है यहाँ पर माइनस 40 है 10 और 0 जोड़ेंगे 10 ही होगा ठीक इसको जोड़ो ठीक है 10 और माइनस 40 कितना ये प्लस में है ये माइनस में है कितना हो जाएगा प्लस माइनस 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 कितना हो जाएगा 40 में 10 गया 30 30 ठीक किसका रहेगा वही 40 और 10 में कौन बड़ा है 40 40 माइनस। इससे किसका होगा माइनस का ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं दोनों ने अब सुनो मेरा बात। क्या था कर सकते हैं कि पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है या था क्या हम कह सकते हैं किसी पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ दोनों का आंसर कितना आया है 30 माइनस 30 इसका हाँ, आंसर बपौड़ा ना हाँ, बैच पिला। हाँ हम पूर्णांक को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। पूर्णांक को किसी भी क्रम सर उसको लिख ले सर आंसर को लिख ले जा सकता है हाँ सर दिखेगा तब लिखे हाँ पूर्णांक ठीक है इसका लिखो इसको ठीक है बनाओ इसको फास्ट में बनाइयो लियो सर बनाओ इसको। देखा कितना बड़ा सवाल था कितना इसका आंसर आया। वही ना सर इसका आंसर छटका रहेगा बड़ी बड़ी सारी और छोटी छोटी तुम लोग